से हमारे आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे कैंपस से सभी ब्राह्मणों के आने रेखा सर्वाधिकार आए मिश्रा साधिकार आए हम करें स्वागत
डॉक्टर अर्चना मिश्रा जी, पूर्व वाइस चांसलर और जिला अध्यक्ष भाजपा राणा जी, आदरणीय राधेश्याम शर्मा, पूर्व वाइस चांसलर, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय सुरेंद्र वत्स महासचिव और जय भगवान शर्मा चेयरमैन और उनकी सारी टीम, और इस सभागार के ऊपर हेमंत जी ने क्रांतिकारियों के संबंध में बात करी है। मैं सिर्फ 1-2 मिनट आपका लेना चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज जब से भी सृष्टि के अस्तित्व में है, ऐसी कोई क्रांति नहीं जिसका नेतृत्व इस समाज ने ना किया हो। कांग्रेस का महासचिव लिखता है कि 85% युवा लोग जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने बलिदान दिए, अपना रक्त दिया, अगर आप उसका भी एक अवलोकन करें तो चंद्रशेखर आजाद, जब राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र रेड्डी, अशफाक उल्लाह खान, ये सारे लोग, लेकिन नेतृत्व कर रहा था चंद्रशेखर आजाद, एक ब्राह्मण। और उसने क्या देखा कि आपको आजादी दिलवा करके ही दम लिया, और उसने कसम उठाई थी कि मैं ब्राह्मण तो हूं ही, लेकिन मैं भारत माता का सपूत हूं। अपने रिवॉल्वर में इतनी गोलियां रखता था कि एक गोली अपने लिए कि अंग्रेज फौज और अंग्रेज के अंदर वो ताकत नहीं है कि मुझे वो गिरफ्तार कर सके, और वही हुआ। आपने पता अल्फ्रेड पार्क की वो घटना जहां मुखबरी के दौरान चंद्रशेखर आजाद को पकड़वाया गया, लेकिन 1000 सिपाही थे अंग्रेज के जिन्होंने घेरा हुआ था अल्फ्रेड पार्क को, और वो क्रांतिकारी कई अंग्रेजों को शहादत देने के बाद अंतिम गोली अपने जो है ना मारता है, और वो स्वतंत्र, क्योंकि वो आजाद ही था और आजाद ही मरा था। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये वो कौम है, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में चले जाए, भगवान परशुराम जिन्होंने राम को साक्षात राम बनाया है, उसका अगर श्रेय जाता है तो वो भगवान परशुराम को जाता है। और उनका जो कुलगुरु था वो वशिष्ठ गोत्र, तो आप देखें कि महर्षि वशिष्ठ जिसने भगवान राम और उनके चारों भाइयों का जो संस्कार था वो कराया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जय भगवान शर्मा ने नए बच्चों को भी यहाँ सम्मानित करवाएंगे, आदरणीय डॉक्टर आर.सी. मिश्रा जी के और बहन रेखा जी के करकमलों से। तो हमारे बीच में से समरसता भिवानी की टीम पहुंच चुकी है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हूं। आप अपना सम्मान प्राप्त करें। आप MM यूनिवर्सिटी में कैसे यहाँ देखना सामने देखने का बारी। श्रीमती वंदना शर्मा जी, मंच को थोड़ा खाली रखिए प्लीज। मंच शर्मा जी, श्री जयदेव शर्मा जी, प्रिंसिपल ऑफ मेजर RM कपूर, श्री जयदेव शर्मा जी से अनुरोध करूंगा। बराड़ा श्रीमती सुनीता शर्मा जी, सराइए में यहाँ देखना। आपका स्वागत है, आइए। यस मैम यहाँ देखियो। श्रीमती कोमल शर्मा सामने वाटिका प्रिंसिपल DM स्कूल, विश्वजीवन शर्मा जी DM स्कूल। हमारे बीच में बी ऑफिस से हमारे प्रिंसिपल अंजू चौधरी जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवार, मंच पर है, अपना सम्मान प्राप्त करें। श्री प्रवीण शर्मा जी, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर सेठी, आगे रखते हैं। श्रीमती आरती मेहता जी, श्रीमती आरती मेहता जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकरा मार्केट। श्रीमती अनीता शर्मा जी,
श्रीमती नीरज विक्रम जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरदेड़ी। सुई है बालाजी जी शर्मा जी को सम्मानित करते हुए श्री यशवर्धन शर्मा जी, श्रीमती मंजू कौशिक जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बराड़ा। श्रीमती मंजू कौशिक जी, अच्छा आ गया। श्री संजय शर्मा जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डीएवी स्कूल श्री इस्माइलाबाद से हैं। आप अभी पहुंचे, आपका स्वागत है। श्रीमती मंजू कौशिक जी बराड़ा से प्रिंसिपल हैं, आपका स्वागत करते हैं। श्री रविंदर शर्मा जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलौंदी से हैं। श्री रविंदर शर्मा जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनौदी से हैं। श्रीमती संगीता जोशी जी, तो बड़ा शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखिएगा। हमारे बीच में छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कर्ता सूत्रधार चेयरमैन श्री भगवान शर्मा जी, इस ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन के महासचिव आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी, ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन के कोऑर्डिनेटर शिव आशारा जी, वरिष्ठ वाइस चेयरमैन विद्या प्रकाश शर्मा जी, वाइस चेयरमैन मदन लाल शर्मा जी, महासचिव डॉक्टर जयकिशन जी, डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, श्री सुबीर शर्मा जी, श्री SD गौतम प्रधान जी, श्री रविंद्र कुमार शर्मा प्रधान जी, श्री जसवीर शर्मा जी, श्री अरविंद शर्मा जी, श्री देवराज शर्मा जी, श्री रोशन लाल शर्मा जी, श्री सम्राट भरद्वाज जी, श्री जगदीश लाल बख्शी जी, डॉक्टर जय गोपाल शर्मा जी, श्री रमेश्वर दास जी, और मेरे साथ जो मंच साझा कर रहे हैं और डॉक्टर मिश्रा एंड मिसेस मिश्रा, मेरे सभी ब्राह्मण भाई और बहनों और बच्चों, आज का ये कार्यक्रम मुझे खुशी हो रही है। सबसे पहले तो बहुत बड़ी संख्या में मेरे ब्राह्मण भाई और बहन आए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने सभी ने अलग अलग ब्राह्मण सभाओं का होते हुए भी एक ही छत के नीचे आज इस कार्यक्रम में आप सभी लोग उपस्थित हैं। आप सभी साधुवाद के हकदार हैं। मैं आप सबको साधुवाद देती हूँ। ब्राह्मण समाज जो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर माना जाता रहा है, मैं जाता रहा था बोलना चाहूंगी एक्चुअली, क्योंकि जैसे जैसे समाज में विघटन हुआ कहूंगी, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज पीछे छूटता गया और वहां हमारी कमियां भी थी। सबसे पहले कमियों की बात इसलिए करना चाहूंगी कि अगर हम अपनी कमियों में और अपने अंदर नहीं झांकेंगे तो जैसी एकता हम चाहते हैं, जैसा चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए हम कार्य करें, वो नहीं हो पाएगा। आज यदि ब्राह्मणों का समाज ही देखें, अगर अम्बाला जैसी छोटी सिटी में देखें तो कई 100 ही मैं बोलूंगी, हर गली में हर मोहल्ले में एक ब्राह्मण समाज है। ऐसा क्यों होता है कि हम इतने डिवाइडेड हैं? इस डिवीजन का ही एक कारण था कि भारत बार बार गुलाम भी हुआ, और ये डिवीजन का ही कारण है कि हम ब्राह्मण समाज भी कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। क्यों नहीं हम एक शहर में तो कम से कम एक ही ब्राह्मण समाज रखते हैं। कई लोग ना के लिए भी सिर हिला रहे हैं और कई
जा रहे हैं। मैं क्योंकि हम लोग जब एक प्रधानमंत्री इतने बड़े देश का चुन सकते हैं, इतने बड़े देश का राष्ट्रपति एक चुन सकते हैं, तो क्या एक छोटी सी सिटी अपना ब्राह्मण समाज का प्रधान एक नहीं चुन सकती? तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप लोग चर्चा करें। आप लोग हू ऑफ द सिटी बैठे हैं आज यहाँ पर, आप इस पे चर्चा करें। और मैं बड़ी खुशी से, अगर मैं बैठ सकूं किसी मीटिंग में और सबको एक कर सकूं, तो मैं भाग्यशाली मानूंगी। बुद्धिजीवियों का एक समाज होता है जो ब्राह्मणों का, हम मानते हैं कि बुद्धिजीवी जितने होते हैं ब्राह्मण होते हैं, और हमें बुद्धि से काम लेना है, ना कि हमें बुद्धि से नेगेटिविटी। परशुराम का एक और बोलना गुण या अवगुण कहेंगे कि गुस्सा बहुत आता था, उस गुस्से को छोड़कर जितने गुण थे हम अपने अंदर लें और उसको लेकर हम आगे बढ़ें। देश में ब्राह्मणों ने बहुत साल तक, अगर आप आईएएस देखें, आईपीएस देखें, बहुत साल तक ब्राह्मण ही उसको लीड करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने अपने बच्चों को वो राह दिखानी बंद करी जो राह पर हम चलाना चाहते हैं कि ब्राह्मण लीडर हो सकता है। अभी हमने बताया, आप मेरे से पूर्व जो वक्ता थे उन्होंने कहा, जब देश आजाद हुआ तब भी ब्राह्मण आजादी की लड़ाई को लीड कर रहे थे। आज हम क्यों कहीं ना कहीं लीडरशिप के पीछे हट रहे हैं? इसलिए कि हम डिवीजन आपस में डिवाइडेड है और अपने लीडर का साथ नहीं खड़े हो रहे। अगर हम एक लीडर के साथ खड़े होंगे तो आज भी देश में लीडर्स की, ब्राह्मण लीडर्स की कमी नहीं है, बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, हम सब। और मैं एक और इसके साथ साथ बात करना चाहूंगी, जब मैं मंच पे देख रही हूँ आज, तो केवल 2 महिलाएं बैठी हैं और सामने भी देख रही हूँ तो बहुत कम महिलाएं बैठी हैं। ब्राह्मण महिलाएं भी होती हैं और आगे हमारी जनरेशन को पैदा करने वाली भी महिलाएं हैं। तो हम महिलाओं का हाथ पकड़े, महिलाओं को आगे बढ़ाएं। और अवार्ड लेने वाली ज्यादातर महिलाएं थी, अगर आप अवार्ड में देख रहे हैं ज्यादातर टीचर्स जो थी महिलाएं थी। जब हम महिलाओं को अवार्ड दे रहे हैं तो महिलाएं स्टेज पे उतनी क्यों नहीं है? मैं हमेशा, और मैं पिछले 10 साल से महिला आयोग में रही और महिलाओं की आवाज बन के खड़ी हुई। मैं चाहती हूँ आप भाई भी, और अभी जो हमारे जय भगवान जी थे उन्होंने तो मुझे भाई बना दिया था अपनी स्पीच में, क्योंकि आदत नहीं है उनको बहन कहने की। तो अभी आप आदत डाल लें, मैं आपके पीछे हूँ और जल्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। देश में मैं जिस प्रकार से कह रही थी कि ब्राह्मणों ने साथ दिया, एक ब्राह्मण और अपना, मुझे लगता है अपनी कसम खा ले कि स्वदेशी अपनाएंगे। हम लोग तो हमेशा से धोती कुर्ता पहनने वाले हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। आज हमारा देश, चाहे वो दिया हो या ब्रह्मोस्त्र हो, सभी कुछ देश में बन रहा है। कपड़ा, मोबाइल फोन, आईफोन, कार्स, हर कुछ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है कि स्वदेशी अपनाओ। मेक इन इंडिया का भी नारा दिया है, मेड इन इंडिया का भी नारा दिया है, और वोकल फॉर लोकल का भी नारा दिया है। यदि हम ब्राह्मण इस चीज को लीड करें कि हमें स्वदेशी ही अपनाना है, देश बनते और बिगड़ते हैं व्यापार से। अगर हम अपना देश को व्यापार में सबसे आगे ले जाएं, और जैसा कि होने जा रहा है, आपने पिछले बार देखा, पिछले 30 दिनों में ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया तो हमारे माननीय मोदी जी और स्ट्रॉन्ग हो गए। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, हम लेके ही नहीं आएंगे अमेरिका से कुछ, और ना ही हम बेचना चाहेंगे। क्योंकि अगर हम अपने ही देश के लोग अपना बनाया हुआ सामान खरीदने लगेंगे तो हमें बाहर के बाजारों की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, उसको बाहर के बाजार क्यों देखने पड़े जब हमारे यहाँ ही लोग इतने हैं कि जो अपना सामान खरीद सके। ना हमें बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत पड़े और ना बेचने की जरूरत पड़े। ऐसा देश चाहती हूँ जो देश अपने कदम, अपने
पैरों पे खड़ा हो, वो देश जो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बने कि एक सबसे बड़े देश ने ललकार मारी थी और हमारा ही देश था जो खड़े हो गए। बड़े बड़े देश घुटने टेक दिए, बड़े बड़े देशों ने, यहाँ तक कि चाइना भी एक बार को डगमगा गया था जब तक मोदी जी ने ये नहीं कहा कि रशिया, चाइना और भारत एक हो सकते हैं। तो आज जब हम ब्राह्मण भाई यहाँ बैठे हैं, आप लीड करिए, आप दुकानों पे जाइए। ठीक बात है कि व्यापार हमारे पास नहीं है और व्यापार हमारे बस का होता भी नहीं। अगर मैं खुद को देखूं तो मुझे पैसा कमाना नहीं आता और हम बड़ा गर्व कहते हैं कि ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण था की कहानी हमसे ही शुरू होती है। लेकिन अब समाज भी बदल रहा है, बहुत सारे व्यापारी भी हमारे बीच में बैठे होंगे और मेरे साथ चेयरमैन साहब भी अपना स्कूल चला रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जो व्यापार भी करते होंगे। समय बदलता है और वैसे ही लोग भी बदल रहे हैं। तो हम लीड ले। आज मुझे नहीं लगता कि मेरे को अग्रवाल समाज में जाने की जरूरत पड़े कि मैं ये कहूँ कि आप समाज को बदलें। हमारा ब्राह्मण समाज काफी है जो समाज में लीडरशिप का रोल ले सकता है। एक बिल की और चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि मैं राज्यसभा से हूँ और कई बार बिल पेश करते हैं हम लोग पार्लियामेंट में और डिस्कशन नहीं होती और पास हो जाता है तो आम जनता को उसका नहीं पता चलता। मैं आपके साथ बैठी हूँ तो मुझे लगता है आज मैं उस बिल की चर्चा करूँ जिसपे हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि ऑपोजिशन ने इतना हुड़दंग किया इस बार पार्लियामेंट में कि कोई चर्चा हो ही नहीं पाई। वो था एंटी ऑनलाइन गेमिंग बिल। और आपको मालूम होना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग होती थी, जुआ होता था। ऑनलाइन जुए में हमारे कई बच्चे मारे गए, हमारी कई महिलाएं विधवा हो गई, हमारी कई महिलाओं को भी लत लग गई जुआ खेलने की ऑनलाइन। कई आदमी जो है पूरा पैसा घर का लुटा कर आने लगे। उसके कारण एक बड़ी लॉबी है जो सिर्फ पैसा कमाने जानती है और ये उनको देश से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, दुनिया चाहे खाने लेकिन हम पैसा कमाएंगे। उस लॉबी को चैलेंज करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बिल पेश किया, एक और वो पास हुआ दोनों लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग पूरी तरह से बंद है। आज चुप के चोरी करके पैसा खेलते थे ऑनलाइन और वो महिलाएं जो अपनी बचत को दांव पे लगाती थी, वो पुरुष जो अपनी पूरी जीवन भर की जो कमाई ऑनलाइन जुए में बेच के खत्म करते थे, वो आज खत्म है। हमारा देश सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम माननीय मोदी जी की लीडरशिप में हुआ है। ये आपको और आपके बच्चों को सबको पता होना चाहिए। हमने जीएसटी में बहुत बड़े बदलाव किए, आप सबको पता है हमने जीएसटी में बहुत बदलाव किए और वो जो बहुत सारे हमारे जीएसटी के अलग अलग वो थे कि 5%, 8%, 12%, 18%, 20%, सिर्फ 2 ही रह गए हैं आज 5% और 12%। और ये देश में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आप अगले 1 साल में देखेंगे कि हमारी जो पूंजी है हाथ में वो बहुत बड़ी बचने वाली है। हम और जगहों में अपने बच्चों के लिए खर्च पाएंगे वो पैसा जो जीएसटी में जाता था। ये बातें मैं आम चीजों के लिए बताना चाह रही थी। मैं एक और बात करना चाहूंगी। अभी हमारे एक वक्ता यहाँ से कह रहे थे कि कांग्रेस ने हमेशा ये माना है कि ब्राह्मण जो हैं वो आगे रहते हैं, लेकिन अब की जो कांग्रेस है वो ब्राह्मण वर्ड को गाली के शब्द की तरह यूज करती है और मैं इसको अपोज करती हूँ बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि जब वो ब्राह्मण को गाली की तरह यूज करते हैं, अरे तुम तो ब्राह्मण हो, और ये मेरे साथ कई बार हो चुका है। जैसे मैं कुछ मैंने गलत किया है, अगर मैंने ब्राह्मण में उसमें पैदा हुई हूँ तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि वो ब्राह्मण ही थे जिन्होंने देश बचाया और आज तक यहाँ तक लेके आए। अगर आप ब्राह्मणों को गलत कहोगे तो उनका श्राप भी बहुत ज्यादा लगता है। तो ब्राह्मणों से बच के रहें। हम लोग किसी को तंग नहीं करते, लेकिन हम तंग करें तो उसको फिर छोड़ते भी नहीं। और
आज यही कांग्रेस का रूप भी देखने में मिल रहा है। धीरे धीरे वो हमारा भारत जो है कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है। ये पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि स्टेज से ये बात की गई तो मैंने कहा मुझे भी करना चाहिए। आज मुझे मेरे भाई ने एक रिक्वेस्ट की है तो मैं उस पर भी कुछ बात करना चाहूँगी। MP लैड फंड होता है, मेरा अपना तो कोई मेरे पास 1 करोड़ रुपया में नहीं है, लेकिन MP लैड फंड आता है हमारा साल में 5 करोड़। उसमें से आपका जो भवन बन रहा है मैं उसके लिए 11 लाख इस बार आप मुझे भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, माता रेणुका की जय, कप्तानी ऋषि मुनि जी की जय। एक बार जोरदार तालियां। नहीं, अगली बार तो इस बार तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो अगली बार में अगले साल जो शुरू हो जाएगा, तो अगले साल आप भवन तैयार करें, मैं यही कहीं नहीं जाने वाली। तो अगर कोई भी उसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं खड़ी हूँ, कहीं और से मांग के लाने होंगे तो मैं लाऊंगी आपके लिए। आप सब ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतनी संख्या में मैं आज बात कर सकी और अपने मन की बात अपने भाइयों और बहनों से कर सकी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद, सबका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। भारत माता की जय। आज यहाँ पर इतने लोगों को एक साथ जुड़कर एक अच्छे कार्य के लिए जो हम लोग यहाँ आए हैं, कि जितने भी हमारे नवयुवक हैं, जो भावी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो हमारे ज्ञान देने वाले शिक्षक हैं और शिक्षार्थी, दोनों को यहाँ पे हम भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं, उनको अवार्ड सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मैं जय भगवान शर्मा और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हम लोग अपनी युवा पीढ़ी को, जो हमारे शिक्षक हैं, जो उनको ज्ञान देते हैं, उनको यदि सम्मानित करेंगे तो मैं समझता हूँ आगे हमारे बच्चे और अच्छा जो है उन्नति और प्रगति के पथ पर चलेंगे। जो हमारा ब्राह्मण समाज है, देखिए ब्राह्मण एक ऐसा समाज है जो सबको अपने साथ एक सूत्र में पिरोता है। कहते हैं समाज में बहुत से तबके हैं, जैसे एक माला में 108 मनके होते हैं, धागा को हटा दो तो कोई 108 मनके इकट्ठा करके दिखा दे, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जब धागे में वो 108 मनके पड़ जाते हैं, वो माला बन जाती है, पवित्र हो जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। तो धागे का काम ब्राह्मण समाज करता है। इस पूरे समाज को एक धागे में बांधना, एक सूत्र में पिरोना और उसको माला बनाना, उसको सुसज्जित करना और उसको समाज को एक आदर्श राह पे ले जाना, ये कार्य सिर्फ ब्राह्मण समाज करता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो अपना गुण है, कभी भी उससे हम पीछे ना हटे। ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, ब्राह्मण का काम है नीति बनाना, ब्राह्मण का काम है सामाजिक समस्याओं का और सामाजिक जो हमारे संस्थाएं हैं उनको जो है चलवाना और उनको सही रास्ते पे चलना। तो जो हम ज्ञान देते हैं और यदि वो समाज में ज्ञान जा रहा है, युवा पीढ़ी में आ रहा है, तो हमारा समाज हमेशा प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्लोक में इसको डिफाइन किया गया है कि एसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण प्रकाश करती। कि जिस बच्चे को आपने तप नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया, शील नहीं दिया, गुण नहीं दिया, धर्म नहीं दिया, वो कैसा लगेगा? जैसे जंगल में घास हिरण चरते हैं। हमारा काम है समाज में अपने बच्चों को ये संस्कार और ये संस्कृति देना। जब ये हम संस्कृति देंगे तभी हमारा जो है आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी और एक सन्मार्ग के रास्ते पे चलेगी। आज समय आ गया है कि हम लोग सन्मार्ग का रास्ता भूल गए हैं, हम रास्ता भटक गए हैं और हमारा जो पथ प्रदर्शक है, जो शिक्षक समाज है, जो ज्ञान देने वाला है, वो भी जो है रास्ता भटक गया है। इसलिए समाज में हमारा बिखर गया है।
उसको दोबारा से मानने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा कि भगवान राम को जो पहला संस्कार दिया गया है, तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि प्रातः काल उठकर ही रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। भगवान राम सबसे पहले सुबह उठते थे तो सबसे पहले क्रम वाइज अपनी माता के, फिर पिता के, फिर गुरु के, फिर बुजुर्गों के सबकी चरण स्पर्श करते हैं। ये क्या संस्कार हमने अपने बच्चों को दिया है? इतने लोग यहाँ बैठे हैं और ये संस्कार ब्राह्मण देता है। यदि ये हमने संस्कार नहीं दिया तो हमारे आने वाली पीढ़ी कभी भी सही रास्ते पे नहीं चल सकती। क्योंकि चरण स्पर्श का मतलब केवल ये नहीं कि हम झुक गए। चरण स्पर्श का मतलब है कि हमने अपने बुजुर्गों को सम्मान दिया और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान यहीं पे भी मिलता है, अदरवाइज ज्ञान नहीं मिलता। तो इसलिए हम अपने बच्चों को ज्ञान दें और इसलिए बच्चों को जो है समाज में जो एक आदर्श वक्ता के रूप में, एक आदर्श शिक्षक के रूप में, एक आदर्श कलाकार के रूप में उभरना चाहता है तो उसको क्या चाहिए? साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात कुछ विगाड़हीन। साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है। जिस बच्चे को साहित्य संगीत और कला का ज्ञान नहीं है वो बच्चा कैसा लगेगा? समाज में जैसे किसी जानवर का सींग और पूंछ काट दो, वो जानवर आपको विदूषक लगेगा, वैसे ही वो बच्चा समाज में विदूषक बन जाता है। इसलिए शिक्षक वर्ग का, हमारे बुजुर्गों का, हमारे जो है जितने भी यहाँ के सीनियर सिटीजन्स हैं, सबका कर्तव्य बनता है हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें। और ये संस्कार देंगे तभी बच्चों में जो है अभिवादनशीलता आएगी, तभी वो जो हमने कहा चरण स्पर्श झुकने वाला वो आएगा। इसलिए हमारे संस्कृत में एक और कहा गया है कि अभिवादनशील नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायुक्तो भवन्। जो अभिवादनशील है, अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करता है, उसकी 4 चीजें हमेशा बढ़ती रहती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। चाहे वो बुजुर्ग उसको आशीर्वाद दे या न दे, तो ये हमको अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। और ये काम केवल ब्राह्मण करता है। बस बहुत संक्षेप में कहूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि समय कम है। मैं सिर्फ आपको ब्राह्मण शब्द की विसंध विच्छेद करके बताता हूँ, इसका महत्व क्या है, कहाँ से ये शब्द आया। ब्राह्मण 2 शब्दों का मेल है, ब्रह्म और आयन। ब्रह्म मीन्स परमात्मा का, आयन मीन्स गुणगान करने वाला। जो परमात्मा का गुणगान करता है और गुणगान कराता है वही ब्राह्मण कहलाता है। तो हमारा ब्राह्मण वो है। लेकिन आज क्या हो गया है, ब्राह्मण अपना भटक गया है रास्ता। ना वो ब्रह्म का गुणगान करता है, न कराता है, ना वो ज्ञान पाता है, ना ज्ञान बांटता है, ना वो शिक्षा लेता है, ना वो शिक्षा देता है। इसलिए हम कहीं न कहीं रास्ता भटक गए हैं। तो आज के समय में हम लोग यहाँ पे सब एकत्र हुए हैं, तो जो हमारा पर्पस है जीवन का, जिसके लिए ब्राह्मण पैदा हुआ है, उस पर्पस को हम समझें और उसको आगे बढ़ाएं। हम समाज को एक सही दिशा निर्देश दें। समाज में ज्ञान, समाज में शिक्षा, समाज में संस्कार, समाज में संस्कृति, और इनके साथ इस समाज को एक सूत्र में क्यों के आगे बढ़ेंगे तो ब्राह्मण स्वरूप ही रहा है और हमेशा रहेगा। इसलिए हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, इसलिए हमको अपने बच्चों को ज्ञान देने की जरूरत है। तो मैं यही यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के हम जो आज एकत्र हुए हैं, हमको अपनी जो पुराना शिक्षा का जो है वो है, उस पद को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि यदि उसको नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हम जो है अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम भगवान परशुराम जी से क्या लेते हैं? भगवान परशुराम एक गुरु का अवतार है। जो भगवान विष्णु के जो है 10 अवतार हैं, उसमें से केवल एक ही अवतार गुरु अवतार है, वो है भगवान परशुराम। वो सतयुग में थे, सतयुग में गुरु का काम किया। त्रेता युग में भगवान राम के टाइम में आए, वहां पे भी वो गुरु के रूप में आए। द्वापर में भगवान कृष्ण के टाइम में आए, वो विकर्ण के द्रोणाचार्य इन सबके गुरु है। और कहते हैं कलयुग में जब कल के अवतार होगा तो उनका भी गुरु भगवान परशुराम होगा।
तो इसलिए हर इसमें यदि मैं अवतारों पे जाऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बड़े पार्ट में आपको लोगों को बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमको पुनः अपना जो ज्ञान है, जो अपनी शिक्षा है, जो अपना अहम है, जो अपना जो हम इस समाज में जो अपने पूर्वजों से लिए हैं उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको आगे चलाएंगे, आने वाली पीढ़ी को देंगे, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी और एक आदर्श समाज जब बनेगा तो एक आदर्श देश बनेगा, और एक आदर्श देश बनेगा तभी हम विश्व गुरु का जो पदवी है, जो तमगा है, वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी देंगे और उसको हम आज भी हम उनके साथ जुड़ा करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर जय भगवान शर्मा और उनकी टीम का और मैडम रेखा शर्मा का कि यहाँ पे आए। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा, पुत्र संजीव कुमार स्पोर्ट्स में बच्चा संभव शर्मा और छवि कौशिक, सुपुत्री दिनेश कौशिक जी। मैं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं। जो साथी किसी कारणवश रह गए वो अपना जरूर संभाल लेकर जाए, उनको जरूर सम्मानित करवाया जाएगा। जतिन शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, रितिम शर्मा, बच्चों के सर्टिफिकेट इनको साथ साथ में। डॉक्टर राहुल भारद्वाज शर्मा जी एसडीओ है हमारे। राहुल भारद्वाज जी, राहुल भारद्वाज जी, हमारे 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। जतिन शर्मा, जतिन शर्मा, रिद्धिमा शर्मा, रिद्धिमा शर्मा, रिद्धिमा शर्मा, रिद्धिमा शर्मा, लक्ष्मी, जतिन शर्मा, लक्ष्मी हाँ नंबर 2 पे डॉक्टर लक्ष्मी का सर्टिफिकेट। नैना शर्मा, नैना शर्मा के बाद चले शुभी शर्मा, सुमन कौशिक जी, प्रवीण शर्मा जी, नीरव शर्मा जी, उमा शर्मा जी, नीरू शर्मा। हाँ जी सर, मास्टर जी ठीक जी मैम, हमने बड़े आज के इस प्रोग्राम में क्या देखिए, आज यहाँ पे ब्राह्मण समाज द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया है भारत के, जिसमें मैडम रेखा शर्मा जी, सांसद राज्यसभा भारत सरकार और बहुत से यहाँ पे गणमान्य लोग आए हुए थे। ये एक सामाजिक कार्य है जो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, बेसिकली यहाँ पे ज्ञान का, शिक्षा का, संस्कृति का, संस्कारों का, कला का, इन सब चीज़ों का बच्चों में हम कैसे जो है दोहन करें, कैसे बच्चों में ये हम पैदा करें, आने वाली पीढ़ी को कैसे जागृत करें, कैसे समाज को उन्नत करें, कैसे सभी समाज को एक साथ बांध करके आगे बढ़ाएं, कैसे भारत देश को एक आदर्श देश बनाएं, भारत में एक आदर्श नागरिक पैदा करें, उस सब पे यहाँ पे जो है एकत्र हुए थे। लोगों को सम्मानित किया गया, प्रोत्साहित किया गया और आगे के लिए भी उनको ये इस बारे में बताया गया कि हम जितना आगे बढ़ेंगे, जितना लोगों की सेवा करेंगे, जितना शिक्षा हम लोगों को बांटेंगे,
जितना संस्कृति और संस्कारों को अपने जीवन में धारण करेंगे, हमारा समाज, हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा और हम सभी समाज एक साथ मिलकर खुशहाल जिंदा जीवन जिएंगे। आज प्रतिदिन संस्कार लोग भूलते जा रहे हैं, कुछ नशे के आदि हो रहे हैं, पीढ़ी जो नवी है उसके लक्ष्य में थोड़ा समझाएं। देखिए, आज जो समय है टेक्नोलॉजी का समय है, तकनीक का समय है, और उसमें क्या हो रहा है, लगातार जो हमारी संस्कृति और संस्कार है उनका ह्रास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये समय की आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा में, हमारे समाज में, हमारे घर में माता पिता जितने बुजुर्ग हैं वो जो है बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उनको नशे से, ड्रग्स से या जितनी भी बुराइयां हैं इन सब से दूर रखें, जिससे हमारी युवा जो शक्ति है वो लगातार अपने उस शक्ति का और अपने साधनों का सदुपयोग कर सकें और एक अच्छे नागरिक में परिवर्तित हो सकें। मैम, आज के प्रोग्राम का कैसा लगा आपको? इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताएं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और यहाँ पे ब्राह्मण समाज द्वारा विभिन्न स्तर के बच्चे जैसे कि 10th के 12th में जिन्होंने अच्छा किया है अपने अपने क्षेत्रों में, उन बच्चों को सम्मानित किया गया। इसी तरह टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को भी यहाँ सम्मानित किया गया और सब इस पर चर्चा हुई कि कैसे समाज को आगे बढ़ाएं, कैसे बच्चे मतलब हम लोग परिवार को आगे बढ़ाएं और कैसे इन बच्चों की आगे ग्रोथ हो, इनमें अच्छे संस्कार हम लाएं और इसके लिए क्या क्या कैसे करना है और कैसे हमको समाज को एकजुट करना है, साथ में और सबको भी जोड़ना है, पूरे हमारे मतलब जिसे कहते हैं और पूरे समाज को जोड़ना है साथ में, और ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और अपने को सोने की चिड़िया के रूप में पुनर्स्थापित कर सके, विश्व के रूप में। मैम, आप शिक्षा से भी जुड़े रहे हैं, तो अब आज शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया, इस विषय में आपका क्या कहना है? हाँ, शिक्षकों को सम्मानित, देखिए शिक्षक सम्मानित होते हैं तो हमारे एक शिक्षक के साथ मतलब एक क्लास में पूरी क्लासेस जितनी उसने पढ़ाई वो सारे सम्मानित होते हैं, सारे बच्चे भी सम्मानित होते हैं। आप ये देखिए, शिक्षक अगर हमें अच्छा अगर देश चाहिए तो सबसे पहले अच्छे टीचर्स चाहिए, क्योंकि अच्छे टीचर्स अच्छे स्टूडेंट्स बनाता है और अच्छा स्टूडेंट एक अच्छे नागरिक में परिवर्तित होता है। अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है तो एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है, ताकि वो हर क्षेत्र में बच्चे को मतलब उसे हर क्षेत्र में उसको जिसे कहते हैं निखार सके और हर तरह से उसको उन्नत बना सके और हमारा भारत एक अच्छा समाज दें हम और एक अच्छे राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करें। तो एक टीचर की बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका। सर, ब्राह्मण समुदाय के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए आपका क्या विशेष महत्व रहेगा और क्या संदेश रहेगा? ब्राह्मण समुदाय कोई अलग से समुदाय नहीं है। ब्राह्मण समुदाय जैसे मैंने अभी बताया था, ये पूरे समाज को एक साथ जोड़ के रखता है, सबको बांधता है, सबको शिक्षा देता है, सबको संस्कार देता है, सबको संस्कृति देता है। समाज में फैली हुई बुराइयाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करने में सामाजिक जो है लोगों को उन्नत करता है, जागरूक करता है और लगातार इस पूरे समाज को एक सूत्र में बांध के आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। तो हमारा जो है कर्तव्य है कि हम एक जागरूक नागरिक हैं और जागरूक बन करके पूरे समाज को जागरूक करें और जो समाज में फैली बुराइयां हैं उनको दूर करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी संस्कृति दें, अच्छे संस्कार दें, एक अच्छे नागरिक में उनको परिवर्तित करें, उनमें चरित्र का निर्माण करें। और भारत देश हमेशा जो अग्रणी रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में और विश्व में जो विश्व गुरु कहा गया आध्यात्म का, उसको हम लगातार आगे जो है चरितार्थ रखें। इसी क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद सर। जनरल सेक्रेटरी साहब, आज आपने कार्यक्रम आयोजित किया अम्बाला क्षेत्र में, क्या कार्यक्रम था, किस उद्देश्य को लेकर किया गया और कितने लोगों को सम्मानित किया गया और कौन कौन मुख्य अतिथि हुए? अभी भगवान परशुराम की जय। ये ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन जिला अम्बाला और विश्व ब्राह्मण संघ हरियाणा जो हमारे संगठन चलते हैं, तो इनकी सहयोग से इन्होंने सभी ने मिलकर के पीछे 2 महीने पहले विचार किया कि अम्बाला ज़िले में जितने भी हमारे ब्राह्मणों के बच्चे हैं और जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, 10वीं और 12वीं में जो अच्छे अंक लेकर 85% से ऊपर जिन्होंने अंक लिए हैं, उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम किया गया। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोग्राम फिर और राय आई कि जितने भी हमारे ब्राह्मण गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल में प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाए और जितने भी हमारे अम्बाला में हमारे अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, गज़टेड ऑफिसर हैं, जो ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं, उनको भी इसमें सम्मानित किया जाए। और इस प्रकार से
जब ये कार्यक्रम पूरा तय हुआ तो हमने राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी को इसके लिए सलाह मशवरा किया और उन्होंने तुरंत अपनी सहमति दी। ये ब्राह्मण समाज के लिए बहुत बड़ा ये कार्यक्रम, भव्य जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए मैं आपको किसी स्तर पर मना नहीं कर सकती। और उन्होंने जैसे ही हाँ भरी, तभी हमने डॉक्टर R.C. मिश्रा जी जो पूर्व DGP हरियाणा रहे हैं और वर्तमान में चेयरमैन पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जो है उनको अध्यक्षता के लिए उनके पास गए। उन्होंने भी इसको सहर्ष स्वीकार किया और आज आपके समक्ष इतनी बड़ी भीड़ ये सभागार में उपस्थित हुई। ये BPS प्लेनेटोरियम अम्बाला कैंट का सभागार है। यहाँ पर हमने टोटल कम से कम 150-55 के करीब, जिसमें ऑफिसर्स हैं, प्रधानाचार्य हैं प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों के, हमारे बच्चे हैं गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों के, स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं हमारे वो हैं इसमें, जैसे कि पावनी शर्मा है लड़की सुमंत की, उसने वो 7 और 8 ईयर्स ओल्ड है, इसने 64 गोल्ड मेडल उसने तैराकी में लिए हैं। इस प्रकार के प्रतिभावान बच्चों को आज इस मंच से सम्मानित किया गया और ये बड़ी खुशी की बात है। जितने भी अम्बाले की ब्राह्मण सभाएं हैं, हमारी सभी की सभाएं आज इस सभागार में उपस्थित रही। विशेष रूप से जो भगवान परशुराम का आशीर्वाद है वो हमेशा ब्राह्मणों के साथ रहता है और उनमें कहीं ना कहीं उनके मन में भगवान परशुराम विद्यमान रहते हैं, जो कि देश के लिए, समाज के लिए, अपने ब्राह्मण जाति के लिए कार्य करते रहते हैं। स जातो येन वंश वनमितम प्रवर्तनी संसारे मृत्यु को अना जायते, कि जिसने संसार में जन्म लेकर के अपने समाज का, परिवार का उद्धार नहीं किया है, उसका जन्म निरर्थक है। तो आज आपके भवन के लिए भी कुछ घोषणा की गई है रेखा शर्मा जी द्वारा। हाँ, ये देखिए, ब्राह्मण एकता शक्ति संगठन और विश्व ब्राह्मण संघ जो फेडरेशन है हमारा, उन्होंने पीछे सभी अम्बाला के ब्राह्मण भाइयों के सहयोग से, केवल ब्राह्मण भाइयों के सहयोग से GT रोड के ऊपर एक भगवान परशुराम का भव्य भवन बनाने के लिए जगह ली गई है। उसके लिए आज श्रीमती रेखा शर्मा जी ने, जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने 11 लाख रुपए की राशि इसके लिए दी है, जो कि हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है ब्राह्मण समाज के लिए। और हम बहन जी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इसका शिलान्यास आदरणीय कार्तिक शर्मा जी से करवाया गया था, उन्होंने भी इसके लिए 11 लाख की राशि घोषित की थी। तो इस प्रकार से ये जो भवन है, ब्राह्मण भाइयों के सहयोग से, मंत्रियों के जो हमारे MLA हैं ब्राह्मण, उनके सहयोग से कार्यक्रम सफल होगा। मैं नाम लेने से नहीं चूकूंगा कि आदरणीय श्री मूलचंद शर्मा जी जो पहले हमारे परिवहन मंत्री थे, उन्होंने भी 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी थी। तो हम अपने सभी ब्राह्मण जितने हमारे MLA हैं, मंत्री हैं, सभी का आभार व्यक्त करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि उनको हम समय समय पर जैसे बुलाएं वो यहाँ पर आएँ और इस भवन के निर्माण में अपना पूरा योगदान दें। ब्राह्मण समुदाय के लिए क्या विशेष मैसेज रहेगा आपका? ब्राह्मण समुदाय के लिए विशेष महत्व यही है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें, ताकि जो एक कंपटीशन आज समाज में है जाति को लेकर के, उसमें हमारे बच्चे IAS, HPS और अन्य क्षेत्रों में जाएं, मेडिकल लाइन में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बच्चे पूरा कोई भगवान का आशीर्वाद है कि बड़े इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, बुद्धिमान बच्चे। आपने देखा होगा कि 99.89 तक का बच्चा आज ब्राह्मण समाज से सम्मानित हुआ है और मैं पहले भी एक तैराकी के विषय में भी ये बता चुका हूँ। धन्यवाद सर। परशुराम भगवान की बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेत्री और राज्यसभा सदस्य बहन रेखा शर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार चेयरमैन हमारे बहुत ही आदरणीय जय भगवान शर्मा जी, सुरेंद्र वत्स जी, शिव आशरा जी, विद्या प्रकाश शर्मा जी, मदनलाल शर्मा जी, हमारे MC, डॉक्टर किशन जी, डॉक्टर राधे शर्मा जी, सुखवीर जी, DD गौतम जी, रविंद्र कुमार जी, जसवीर जी, अरविंद शर्मा जी, देवराज जी, रोशनलाल जी, सम्राट जी, जगदीश जी और R.C. मिश्रा जी, बहुत ही सीनियर IPS व बहुत ही सम्मान के योग ब्राह्मण समाज के सभी सम्मानित प्रबुद्धजन। मैं आज सबसे पहले तो पूरी जो ब्राह्मण समाज की ये टीम है उसका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस भव्य कार्यक्रम में आने का और इस कार्यक्रम को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप सबको बताना चाहता हूं जिस प्रकार से डॉक्टर वत्स जी बता रहे थे कि जितना कम समय हमारी बहन रेखा शर्मा जी को राज्यसभा सदस्य बने को हुआ है, लेकिन जब भी वो अम्बाड़ा आते हैं
मैं हमेशा देखता हूं कि उनका किस प्रकार से ब्राह्मण समाज का कोई ना कोई डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए हमेशा आता है। भारतीय जनता पार्टी जो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है, लेकिन जिस व्यक्ति का जन्म जिस समाज के अंदर होता है उससे विशेष लगाव होता है और होना भी चाहिए। बहन रेखा शर्मा जी समस्त समाज के लिए हमेशा ही जो भी काम होता है उसको आगे आकर के कराने का काम करते हैं। और जिस समाज में आज मुझे आने का मौका मिला, यह समाज तो हमेशा ही सभी वर्गों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा काम करता है, क्योंकि अपने परिवारों में कोई खुशी हो कोई गम हो, सबसे पहला अगर कोई फोन आता है तो वो अपने पूज्य ब्राह्मण समाज के, जो अपने शास्त्रीय समाज, कोई भी व्यक्ति जिससे वो जुड़े हुए हैं उनको फोन करके सबसे पहला कार्यक्रम उनसे पूछते हैं कि भाई दिन शुभ है कि नहीं, कोई गमी खुशी, तो सबसे पहले ब्राह्मण समाज का नाम आता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेती है, वे अपने समस्त समाज जो यहाँ पर पहुंचा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और वैसे तो हमारे राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी वो पूर्ण रूप से सक्षम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही होने के नाते समाज जो भी जिम्मेवारी मेरी कभी भी लगाएगा मैं उसको पूर्ण रूप से निभाने का काम करूंगा। मैं पुनः समस्त समाज का और आदरणीय रेखा शर्मा जी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।